केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो खबरों की भीड़ में थोड़ी पीछे रह गई होंगी। दिखाएंगे आपको आपके इलाके की, आपके राज्य की तमाम खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे एप्पल की खबर के साथ। एप्पल ने आईफोन 70 सीरीज की बिक्री शुरू कर दी है, लेकिन जिसके बाद देखते ही देखते राज्य दर राज्य, शहर दर शहर, हर बार की तरह इस बार भी नए आईफोन का क्रेज लोगों में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग लंबी लंबी कतार लगाकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एप्पल स्टोर के बाहर फैंस की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको भी दिखाते हैं दीवानगी। जहां तक देखो भीड़ ही भीड़, लोगों की लंबी कतारें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और मौके पर पुलिस के तैनात जवान। ये भीड़, ये कतार और लंबी लाइन है आईफोन के चाहने वालों की। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने आज से आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू कर दी है और हर बार की तरह इस बार भी नए आईफोन का क्रेज लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एप्पल स्टोर के बाहर फैंस की लंबी कतार देखने को मिली। 9 सितंबर को लॉन्च हुए नए आईफोन 17 की सीरीज की झलक पाने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहे। मुंबई के बीकेसी में एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतार देखी गई। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल शोरूम के बाहर हजारों की संख्या में लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग 7 से 8 घंटे तक इंतजार करते रहे। वहीं कुछ लोगों ने पहले से ही बुकिंग कर रखी। आईफोन 17 की सीरीज की चाहत और उसे पाने की होड़ में कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार दिखाई दिए। मुंबई के बीकेसी में एप्पल स्टोर में आईफोन को चाहने वाले आपस में ही भिड़ गए। लोगों के बीच मारपीट होने लगी। मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो एक शख्स सुरक्षा कर्मी से ही भिड़ गया। हालांकि जैसे तैसे मामला संभाला गया। भारत के लोगों में आईफोन का क्रेज किस कदर है, इसकी बानगी देश के तकरीबन हर मेट्रो शहर में देखने को मिली। फिर चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर बेंगलुरु, हर जगह एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन के दीवानों की भीड़ देखी गई। कतार देखकर ऐसा लगा कि जैसे नौजवान किसी कॉलेज की एडमिशन के लिए बाहर कतार लगाकर खड़े हैं या फिर यहाँ कोई राशन बंट रहा हो फ्री का। लेकिन लगा ऐसा, बाद में निकला आईफोन को लेकर लोगों की दीवानगी। खबर सामने आई अगली मुंबई से, जहां पे मुंबई के कर्मचारी का ऑडियो सामने आया है। इसे सोशल मीडिया को लेकर के जो गुस्सा है लोगों का वो फूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो एक एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी अनुराधा वर्मा का है, जिसमें वो लोन रिकवरी के लिए सेना के एक जवान को कॉल करती है। उसे भद्दी भद्दी गाली देती है, यहाँ तक कि पूरी सेना और शहीदों के लिए भी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जिसे सुनकर आप भी गुस्से से भर जाएंगे। आपको भी सुनाते हैं। मुंबई के एक बैंक कर्मचारी का ऑडियो सामने आया है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो बैंक के कर्मचारी अनुराधा वर्मा का है। इसमें वो लोन रिकवरी के लिए सेना के एक जवान को कॉल करती है और इस दौरान सेना के जवान ने ज्यादा ब्याज पर सवाल खड़े किए तो उसके ऊपर भड़क जाती है, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देती है और यहाँ तक कि पूरी सेना और शहीदों के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है ना। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ, आप क्या कर सकते। एचडीएफसी बैंक ने महिला की कंपनी के कर्मचारी होने से इनकार कर दिया है। एचडीएफसी बैंक के प्रवक्ता ने कहा है कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऑडियो क्लिप में दिख रही महिला बैंक की कर्मचारी नहीं है। वीडियो में दिख रहा आचरण न तो स्वीकार्य है और न ही ये एचडीएफसी बैंक के मूल्यों को दर्शाता है। ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि महिला कहती है कि तुम्हें मैसेज का रिप्लाई तो देना चाहिए था ना। इस पे जवान कहते हैं कि मजबूरी है मैडम, अभी नहीं दे सकता। जवाब नहीं दे रहे। इस पर शख्स कई बार पूछता है कि मैंने कई बार पूछा कि मेरा 15,85,000 का लोन सैंक्शन किया गया और आपने 16 लाख के हिसाब से ब्याज कैसे लगा दिया। इसके बाद महिला की ओर से शहीदों को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब ऑडियो के सामने आने के बाद गालीबाज कर्मचारी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बैंक ने इस महिला को अपना एम्प्लॉय मानने से इनकार कर दिया है, तो वही दूसरी ओर ऑडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लोग इस महिला पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के वडोदरा में पानी पूरी वाले की मनमानी करने पर एक महिला धरने पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद लंबा जाम लगने लगा।
जब राहगीरों ने महिला से बात की तो महिला फूट फूट कर रोने लगी। हालात ये हो गए कि पुलिस बुलानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो गया पानीपुरी के साथ, देखिए। गुजरात के वडोदरा की पहचान खाने पीने के शौकीन लोगों के तौर पर है, लेकिन वडोदरा में पानीपुरी को लेकर एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। वडोदरा के सुरसागर तालाब के पास एक महिला बीच सड़क पर बैठ गई। महिला के बीच सड़क पर बैठने से वहां पर भीड़ जुटने लगी। जब लोगों ने महिला से बीच सड़क पर बैठने का कारण पूछा तो वो फपक फपक कर रोने लगी। रोती बिलखती महिला के पीछे का कारण सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस महिला को पानी पूरी वाले ने 20 रुपए में 6 पूरी की जगह सिर्फ 4 पूरी ही खिलाई। इसके बाद महिला बच्चों की तरह फपक फपक कर रोने लगी और उसके बाद भी सड़क पे धरने पर बैठ गई। हालात ये हो गए कि पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद महिला ने कहा कि या तो मुझे भी 6 पानी पूरी खिलाएं या इसका ठेला यहाँ से हटाएं। पुलिस ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये घटना रावपुर थाने के अंतर्गत हुई है। वीएमसी के आरोग्य विभाग का कहना है कि पानीपुरी वाले की मनमानी पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब गोलगप्पे खाना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन गोलगप्पे के लिए प्रदर्शन करना, पुलिस बुलाना और इस तरीके से फूट फूट कर रोना, इसको लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के हाथरस की। हाथरस में आयोजित मेले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब महिला झूला झूलते वक्त हवा में ही लटक गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। देखिए। यूपी के हाथरस में लगे मेले की तस्वीर जिसने भी देखी उसकी सांसें हलक में ही अटक गई। तस्वीर ही कुछ ऐसी है। देखिए, हवा में एक साड़ी पहने महिला लटकी हुई है और आसपास खड़े लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, महिला को आवाज लगा रही है, लेकिन महिला अपनी जान बचाने की हर कोशिश के तहत झूले को हाथों से पकड़े हुए है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा मानो हैरान रह गया और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरी घटना हाथरस के राजकीय श्री दाऊदी महाराज मेले की बताई जा रही है। हाथरस जिले में झूला झूलते हुए एक महिला की जान बाल बाल बची। झूले में बॉक्स का दरवाजा अचानक खुलने से महिला बॉक्स के बाहर हवा में लटक गई। झूला कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद महिला की जान बचाई। हालांकि इस घटना ने मेला आयोजकों की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। झूले के गेट का अचानक खुल जाना भी बाकी मेला घूमने वालों के लिए बड़ा खतरा है। तो झूले पे महिला लटकी रही, इसके बाद लोगों की सांसें अटक गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नीचे उतारा गया। महिला इसके बाद स्थिर हो गई है। फिलहाल तस्वीरें डराने वाली पूरे इलाके के लिए। खबर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर सामने आई है, जहां एक पेट्रोल पंप पे ग्राहक को डंडों से पीटने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन आखिर पूरा विवाद क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। तस्वीर सामने आई है हरिद्वार से, जहां साइकिल पेट्रोल पंप की गुंडागर्दी एक बार फिर सुर्खियों में है। पंप के कर्मचारी द्वारा ग्राहक को डंडों से पीटने का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कर्मचारी ग्राहक पर बेरहमी से हमला कर रहा है और पंप पर अफरा तफरी का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब ग्राहक ने तेल लेने के बाद भुगतान में 10 रुपए के सिक्के दे दिए, जिसके बाद दोनों के बीच बहस तेज हो गई और देखते ही देखते हालात मारपीट तक पहुंच गए। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पूरा मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया। एसपी सिटी पंकज गरौला का कहना है कि फिलहाल पुलिस के पास न तो कोई तहरीर सामने आई है और न ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई हो। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि क्या प्रशासन इस गुंडागर्दी पर कड़ा एक्शन लेकर पेट्रोल पंप पर हो रही मनमानी पर रोक लगाएगा। सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवर किस कदर खतरनाक हो सकते हैं, इसकी एक बानगी देखने को मिली है यूपी के कानपुर, जहां पर एक गाय ने एक बुजुर्ग के पीछे जिस तरीके से पड़ गई, उसे देखकर मुंह से यही निकल रहा है कि जैसे गाय न जाने किस जन्म की दुश्मनी बुजुर्ग से निकालती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हमले एक के बाद एक और मार मार के गाय ने बुजुर्ग को मार डाला। देखिए। यूपी के कानपुर से सामने आई इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। कल्याणपुर इलाके में
एक बुजुर्ग शख्स पर सड़क पर घूम रही गाय ने हमला कर दिया और इस कदर हमलावर हो गई कि बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तभी गाय अचानक उसके पीछे आई। गाय के हमले से बचने के लिए शख्स अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन गाय ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद गाय उन पर लगातार हमले करने लगी। गाय ने बुजुर्ग को न सिर्फ सींगों से मारा, बल्कि पैरों से भी उसे काफी देर तक रौंदती रही। दूसरे लोगों ने इस दौरान बुजुर्ग शख्स को बचाने की काफी कोशिश की। गाय पे लाठी डंडों से हमला भी किया। गाय के चंगुल से छुड़ाने के लिए बुजुर्ग को उसके पास से खींचकर दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन गाय तो न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकालने पर आमादा थी। लोग बुजुर्ग को बचाने की जितनी कोशिश करते, गाय के हमले उतने ही तेज होते रहे। आखिरकार बुजुर्ग सड़क पर ही अचेत हो गया। तभी एक ई रिक्शा मौके पर आया, जिसको देखकर गाय बुजुर्ग से कुछ दूर हटी, लेकिन लोग जैसे ही बुजुर्ग के रिक्शा में बिठाने की कोशिश करने लगे तो गाय ने फिर से हमला बोल दिया। गाय की मार से सड़क पर बेसुध पड़े बुजुर्ग को लोगों ने किसी भी तरीके से चंगुल से छुड़ाया और ई रिक्शा में लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग शख्स ने दम तोड़ दिया। तस्वीरें परेशान करने वाली है, जहां पे आवारा आतंक का कहर ऐसा है जब एक बुजुर्ग की जान चली गई। सड़क पर चलते चलते गाय ने उन्हें मार डाला। अब खबर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में मेला घूमने गई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद मेले में ही आरोपी को पकड़कर भीड़ ने सबक सिखाया। देखिए। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में आयोजित छड़िया मेले में एक छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। एक युवक द्वारा मेले में युवती के साथ छेड़छाड़ करने के बाद भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग युवक को बेल्ट और लात घूंसों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मेले में भारी भीड़ थी और लोग उत्सव का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। साथ ही पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में ले लिया। खतौली कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की जा रही है। छेड़छाड़ और मारपीट दोनों मामलों की जांच की जा रही है। तो छेड़छाड़ कर रहे युवक का लोगों ने मौके पर ही इलाज कर दिया। अब बात करेंगे यूपी के कासगंज की, जहां एक घूंघट वाली महिला ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर आप ही चौंक जाएंगे। एक दुकान के बाहर महिला की इस हरकत को देखकर दुकानदार भी अब सावधानी बरतने लगे हैं। लेकिन आखिर महिला ऐसा क्या कर रही है जो लोग अलर्ट हो गए हैं, आपको भी दिखाते हैं। कासगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां घूंघट में महिला ने एक किराना की दुकान में रखे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे चुरा लिए। घूंघट में मुंह छिपाए एक महिला ने 20 दिनों में किराने की दुकान से दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 16 सितंबर को दिन मंगलवार को एक महिला लाल साड़ी में दुकान पर आती है और वहां बुजुर्ग दुकानदार से सामान मांगती है। जैसे ही दुकानदार सामान लेने अंदर जाता है, तभी महिला ड्राई फ्रूट्स का एक डिब्बा उठाकर अपने काले रंग के बैग में रख लेती है। महिला दुकान किशमिश खरीदने के बहाने आई थी। जब दुकानदार ने किशमिश देने से इनकार कर दिया तो महिला ने 1 किलो चीनी की मांग कर दी। जब दुकानदार के पिता चीनी लेने अंदर गए, तब महिला ने मौका देखकर काजू से भरा एक डब्बा उठाकर अपनी बैग में रख लिया और बिना सामान लिए ही मौके से फरार हो गई। दुकानदार के अनुसार महिला करीब 20 दिन पहले भी दुकान से 2.5 किलो बादाम मिक्स का डब्बा चुरा कर ले गई थी। पहली चोरी के समय दुकान में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। इस घटना के बाद दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया। फिलहाल दुकानदार ने पुलिस से शिकायत कर दी है। इसके बाद पुलिस की ओर से जांच जारी है। इस महिला के सामने आने के बाद अब लोग अलर्ट हो गए हैं, सावधानी बरत रहे हैं। दुकान में कैमरे सेट करवाए जा रहे हैं। अब बात करें पकड़े जाने पे अलग-अलग बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन महिला ने तो यहाँ पे हद पार कर दी। सोशल मीडिया पर बिना टिकट कहती कि भाई यहाँ का बाथरूम बहुत गंदा है, इसलिए मेरे पास टिकट नहीं। किए हुए हैं कि अच्छा ठीक है। वीडियो में दिख रहा है कि जब टीटीई महिला से टिकट की मांग करता है
तो वो कहती है कि यहाँ का बाथरूम बहुत गंदा है, उस पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हालांकि टीटी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं उन्हें शिकायत नहीं है, तो आप शिकायत क्यों कर रही हैं? पास की सीटों पर बैठे लोग भी महिला से कहते हैं कि वो हंगामा करके सबको परेशान कर रही है, लेकिन महिला किसी की बात न सुनते हुए केवल बाथरूम गंदा होने का बहाना बनाती है। महिला टीटी पर इल्जाम लगाती है कि आप लोग जानबूझकर परेशान करते हैं। इस पर टीटी वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या मैंने कोई बदतमीजी की है? इस पर लोग कहते हैं कि नहीं, आप सही काम कर रही हैं। एक यूजर के वीडियो पोस्ट पर रेलवे ने रिप्लाई भी किया है और घटना के संबंध में अधिक जानकारी मांगी है। रेलवे सेवा के नाम से आधिकारिक अकाउंट पर रेलवे ने पोस्ट कर लिखा कि हमें असुविधा के लिए खेद है। महिला के इस व्यवहार पर सोशल मीडिया यूजर ने नाराजगी जताई है। एक शख्स ने कहा कि इस तरह की औरतें जानती हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने के बाद वो आसानी से बच निकलेंगी। आरपीएफ कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वो उन पर भी उत्पीड़न का आरोप लगा देती है। हालांकि नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो एक तो बिना टिकट यात्रा, उसके बाद बहाने ऐसे कि सर चकरा जाए किसी का भी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली खबर की। इस दुनिया में खाने पीने, कपड़े पहनने और भी दूसरी चीजों को लेकर लोगों में अलग अलग शौक होते हैं। कुछ लोगों के शौक तो बड़े बड़े अजीबोगरीब भी होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके खाने पीने के शौक के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। देखिए, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे इस शख्स के बारे में जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल सकता है, बाबा रे बाबा। आमतौर पर इंसान अपना पेट भरने के लिए साग सब्जी, बाजार में बिकने वाला जंक फूड तक खा लेता है, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस शख्स को इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है। कर्नाटक के शिवमोगा का रहने वाला ये शख्स गाड़ी में डालने वाले इंजन ऑयल पर जिंदा है। इंजन ऑयल पीने का इसका तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये शख्स 2-4 दिनों से नहीं बल्कि करीब 33 सालों से इंजन ऑयल पी रहा है। इंजन ऑयल पीकर जिंदा रहने के चलते लोग इसे ऑयल कुमार के नाम से बुलाते हैं। और अगर इसकी हर दिन की खुराक की बात करें तो ये दिन में 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल पीकर अपना पेट भरता है। इसके अलावा ऑयल कुमार रोजाना चाय भी पीता है। वीडियो में शख्स के साथ जला हुआ इंजन ऑयल पीते दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये शख्स 33 सालों से इंजन ऑयल पी रहा है, लेकिन इसे आज तक हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑयल कुमार को अभी तक कोई हेल्थ इशू भी नहीं हुआ है। इस पर इसका कहना है कि ये सब भगवान अयप्पा की कृपा है। हालांकि रिपब्लिक भारत इसकी पुष्टि नहीं करता। इंसान तो इंसान, डॉक्टर्स भी हैरान है कि भला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स इंजन ऑयल पी करके जिंदा रहे, वो भी इस तरीके से बिल्कुल सेहतमंद। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की। कुशीनगर में आधी रात को सड़क पे उस समय लोगों में हड़कंप मच गया जब इस सड़क पर 12 फुट लंबा मगरमच्छ चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। बस फिर क्या, लोगों के होश उड़ गए। देखिए, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। ये वीडियो यूपी के कुशीनगर का है। यहाँ के खड्डा इलाके में रात को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक सड़क पर एक बड़ा सा मगरमच्छ घूमता दिखाई दिया। मदमस्त चाल में मगरमच्छ को जाता देख राहगीर सकते में आ गए। घटना सिंगड़ा बड़ी गंडक नहर रेगुलेटर के पास की बताई जा रही है। मगरमच्छ नहर से निकलकर सीधे खेतों की ओर बढ़ गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे करीब 10 से 12 फीट लंबा मगरमच्छ आराम से सड़क पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। आसपास मौजूद लोग डर के कारण दूर दूर से खड़े अक्सर मगरमच्छ देखे जाते हैं जिससे लोगों की जान का खतरा बना रहता है। तो मगर की यहाँ पर सैर चल रही है, लेकिन लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि कहीं मगरमच्छ उन्हें शिकार न बना ले। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली खबर की। सोचिए कि आपके घर की बालकनी से रातों रात फ्लाईओवर का हिस्सा निकल जाए। सुनकर चौंकी मत। नागपुर से ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घर की बालकनी से फ्लाईओवर का हिस्सा निकल आया। अब मामला सामने आने के बाद एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में 998 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर विवादों में घिर गया है। दरअसल ग्रेट नाग रोड पर अशोक सर्कल के पास इस फ्लाईओवर की बीम एक घर की बालकनी के ऊपर से निकली है और अब इस घर का वीडियो सामने आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लाईओवर नागपुर के इंदौरा
और दिघोरी इलाके को जोड़ेगा। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर ठीक से बन रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन के समय घर और फ्लाईओवर के बीच 1.5 मीटर का अंतर था। बालकनी बाद में बनाई गई है। वहीं नगर निगम का कहना है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय उससे सलाह नहीं ली गई। घर भी अभी तक अतिक्रमण घोषित नहीं हुआ है, इसलिए इसे तोड़ना संभव नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि बालकनी विवाद का हल कब तक निकलेगा। जरा सोचिए, ये बालकनी रातों रात तो बनी नहीं होगी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकारी जो है अब इनका संज्ञान लिया गया है और अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी और आपकी थी। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले खबर की। वो कहावत है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है उत्तराखंड के चमोली में, जहां बादल फटने के बाद तबाही मच गई और लेकिन इसी बीच मलबे में दबा एक शख्स 16 घंटे के बाद जिंदा निकाला गया, वो भी बिल्कुल ठीक। देखिए, हरे भरे पहाड़ों के बीच में तबाही के निशान, मलबे का ढेर हटाती जेसीबी मशीन और रेस्क्यू अभियान में जुटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के कुंतरी की हैं, जहां कुदरत की मचाई तबाही के बीच कुदरत का चमत्कार भी देखने को मिला और एक शख्स 16 घंटे के बाद मलबे से जिंदा निकल आया। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत चमोली में सच होती दिखी, जहां कुंवर सिंह नाम का एक शख्स करीब 16 घंटे तक मलबे के भीतर दबे रहने के बाद जिंदा निकाला गया। मलबे से निकाले जाने के बाद उसे पानी पिलाया गया, फिर स्ट्रेचर पर बिठाकर तुरंत मेडिकल मदद के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते भीषण तबाही हुई है, जिसके बाद से राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कुंतरी के साथ साथ धुरमा गांव में आपदा प्रभावित इलाकों में मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। और इसी बीच कुंवर सिंह नाम के शख्स का करीब 16 घंटे के बाद मलबे से जिंदा निकलना कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।